और देख, नई सफाई करने वाली है ये ऑफिस में। और देखना, इसके हाथ भी नहीं है, सिर्फ मजे लेते हैं। हाँ, बुलाती हूँ। ओए सुन, इधर आ। जब तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है ये सब काम करने में, तो क्यों करते हो तुम लोग ये सब काम? घर पे क्यों नहीं बैठे रहते? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं मैम? हाँ तो तुझसे कैसे बोलेंगे? और तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? जल्दी से ये सोफा साफ कर, क्योंकि हमें इस पे बैठना है। अच्छा, मैं अभी साफ़ कर दूंगी। वो पहले वो वाला डेस्क साफ़ कर देती हूँ। सुना नहीं तूने क्या कहा उसने? पहले ये सोफा साफ कर, हमें बैठना है उस पे। चल। हाँ मैम, मैं कर दूंगी आपका सोफ़ा क्लीन, लेकिन वो डेस्क भी क्लीन होने वाला है। बस 5 मिनट और लगेंगे। तुझे समझ नहीं आता है क्या हम क्या बोल रहे हैं? बोला ना सोफा साफ कर तो साफ कर। मुझे तो सब समझ में आ रहा है मैम, लेकिन शायद आप नहीं समझी। मैंने कहा है कि सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे और वो डेस्क क्लीन हो जाएगा। फिर मैं सोफ़ा क्लीन कर दूंगी ना, 5 मिनट की बात है। 5 मिनट वेट करे, और वो भी तेरा। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ये ले 500 रुपए, अब तो साफ कर लेगी। पता ही था तुम जैसे लोग पैसों में बिक जाते हो। अब क्या है ये सब? मैं गिरे हुए पैसे नहीं उठाती, और वैसे भी ये काम करने के लिए मुझे सैलरी मिलती है, तो आप लोगों को मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो क्या हो गया, टिप समझ के रख लियो। और वैसे भी तुम जैसे गरीब लोगों को पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है ना, और तेरे काम भी आएंगे। थैंक यू सो मच मैम, लेकिन मुझे आपकी टिप की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोगों को मुझसे काम ही करवाना है तो आप यही बात मुझसे रिस्पेक्टफुली भी बोल सकती हैं। कुछ ज़्यादा ही फालतू नहीं बोल रही तो हमारे सामने। और एक बात बता, ये जो तू इंग्लिश के वर्ड्स बोल रही है, कहाँ से बोल रही है? ये साफ सफाई करने वाली तो है ना तू? हाँ मैम, लेकिन मैं पढ़ी लिखी भी हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। क्या कहा तूने? ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन करने के बाद भी तू ये सब काम कर रही है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर सही से पढ़ लिख लिया होता ना तूने, तो आज ये सब काम नहीं कर रही होती तू। मैम, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ और अपनी पसंद से कर रही हूँ। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप या फिर कोई और क्या सोचता है। बस बहुत हो गया है। कितनी देर से मैं देखी जा रही हूँ, तू हमारी इंसल्ट करी जा रही है। तुझे पता भी है हम है कौन? देखिए मैम, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग कौन हैं। मैं बाकी इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अगर किसी से भी बात करते हैं तो इज़्ज़त से बात कीजिए, फिर चाहे वो इंसान कोई भी हो। अच्छा, तो अब तू हमें बताएगी कि हमें लोगों से किस तरीके से बात करनी चाहिए या किस तरीके से नहीं बात करनी चाहिए? रुक, इसे मैं बताती हूँ। क्या हो रहा है ये? अरे अच्छा हुआ मम्मी आप आ गई। आपको पता भी है इस लड़की ने हमारे साथ कितनी बदतमीजी करी है, और तो ये सोफा भी साफ नहीं कर रही थी। अरे अंजू, तुम? मम्मा, आप जानते हो इस गवार को? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। मम्मी आप इससे इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हो? आपको पता है ये कितनी घटिया है ना, इसने हमारी बात मानी है, ऊपर से हमारे साथ बदतमीजी भी करी है। चुप करो तुम, बस बहुत हो गया तुम्हारा ये। मम्मी आपने मुझे इसकी वजह से थप्पड़ मारा? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? यही संस्कार दिए तुम्हें? तुम जानती भी हो ये कौन है? इसने अपनी जान पर खेलकर छोटे छोटे बच्चों की जान बचाई थी। मतलब ये, कुछ साल पहले एक पटरी पर स्कूल वैन फंस गई थी। सब लोग देखते रहे, कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। पर ये लड़की सामने आई, इसने अपनी जान पर खेलकर सब बच्चों की जान बचाई। इसने उस वैन को पटरी से बाहर निकाला, और शायद उसी समय इसके साथ ये हादसा हो गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा मैम, मेरे साथ ये हादसा उसी दिन हुआ था और उसके बाद ही मुझे अपना हाथ कटवाना पड़ा। बेटा, तुमने उस दिन बहुत बहादुरी का काम किया था। मैं तुमसे बात करना चाहती थी पर बात नहीं कर पाई। पर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे? असल में मैम, उस दिन बाकी लोगों की मदद करते करते उस एक्सीडेंट में मैंने अपना हाथ गंवा दिया। फिर उसके बाद घर वालों का पेट तो मुझे पालना ही था, तो बस तब से मजबूरी में मैं ये सब काम कर रही हूँ। और अब तो सालों हो गए मैम, इस तरह के बिहेवियर की तो आदत हो चुकी है। आपकी बेटी जैसे लोग हमें रोज़ाना मिलते हैं। ये लोग मुझ जैसे लोगों को धरती पर बोझ ही समझते हैं, लेकिन अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा, मैं अपने बच्चों की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। पर मम्मा, ये सब तो इनका काम है ना, आप क्यों माफी मांग रहे हो इससे? इनका ये काम है, और तुम लोगों का क्या काम है? इस एसी ऑफिस में आराम से पड़े रहना और फोन पर बातें करते रहना।
तुम लोगों को जो भी चाहिए वो सब तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ला के दे देते हैं, है ना? तुम्हें इन सब चीजों की वैल्यू ही नहीं है। तुम अपनी पसंद के लड़कों से शादी करना चाहती हो ना? हाँ मम्मी, पर उन सब बातों का इस चीज़ से क्या मतलब है? मतलब है, ये कपड़ा लो और सारे ऑफिस की सफाई करो। पर मम्मा हम क्यों साफ सफाई करें? तुम्हें करनी है ना अपने पसंद से शादी, तो जो मैं कह रही हूँ वो करो। ठीक है, करते हैं। लाओ दो। लो मम्मी, कर दी सफाई अच्छे से। हो गया सब साफ? हाँ मम्मी, कर दी हमने साफ सफाई से। तो ये साफ सफाई करके तुम्हें क्या सबक मिला? कैसा सबक मम्मी? ये सब मैंने तुमसे इसलिए करवाया ताकि तुम्हें इन सब की कद्र हो। तुम्हें तो अपनी माँ के पैसों पर घमंड है। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। हमें बहुत ज़्यादा पैसों का लालच आ गया था। हम लोग पैसों का घमंड कर रहे थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यही बात अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले कहती ना, तुम मेरी हाँ में हाँ मिला देती। पर तुम्हें ना इस चीज़ का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी था ताकि तुम इन चीज़ों की वैल्यू को समझो। हाँ मम्मी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, लेकिन हम आज के बाद ऐसा कभी भी किसी भी इंसान के साथ नहीं करेंगे। और प्लीज़ तुम भी हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें बहुत गलत बोला। इट्स ओके, मैं चलती हूँ मैम। बेटा, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुमने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो ये साफ सफाई का काम क्यों कर रही हो? मैं अपने ऑफिस में तुम्हें एक अच्छी जॉब ऑफर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑफर मैम, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप या कोई भी मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करे जस्ट बिकॉज मैं अपाहिज हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कोई भी जॉब हासिल करूँ तो इंटरव्यू देकर अपने काबिलियत के दम पर हासिल करूँ। शाबाश बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसको कहते हैं अपने पैरों पर खड़े होना। तुम कल मुझे मेरे कैबिन में आकर मिलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, तो जल्दी से इसको सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए और कभी भी किसी के साथ भी मिसबिहेव मत कीजिए। हमेशा सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक फॉलो कीजिए। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।